हाँ, तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से ज्ञात है कि वर्तमान समय में उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है और इससे संबंधित बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े सवाल आ रहे हैं। अब वो बड़े सवाल क्या हैं, उनमें सबसे पहला तो क्वेश्चन यही रहता है कि बीएड ब्रिज कोर्स मान्य होगा या नहीं होगा? क्या जितने भी लगभग 500 से 600 अभ्यर्थी हैं बीएड ब्रिज कोर्स वाले, ये सारे के सारे मान्य हो जाएंगे या फिर 169 जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, क्या सिर्फ वही मान्य होंगे? तो इस वीडियो के अंदर मैं सारा का सारा विद प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं कि क्या सारे ब्रिज कोर्स मान्य हैं या सिर्फ 169 मान्य हैं। क्या इनको ज्वाइनिंग लेटर दिया भी जाएगा या होल्ड कर लिया जाएगा? इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि क्या यूपी डीएलएड मान्य होगा या नहीं होगा। तो देखो एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर बता देता हूं कि कुछ कंडीशन के साथ, कि बहुत सारी कंडीशन है जिन कंडीशन के साथ यूपी डीएलएड मान्य होगा, अदरवाइज यूपी डीएलएड मान्य नहीं होगा। ऐसी महिलाएं जिन्होंने विवाह के उपरांत यूपी से डीएलएड किया हुआ है तो वो सीधी का सीधी बाहर हो जाएंगी, मेरिट लिस्ट से गायब होने वाली हैं। दूसरा, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने यूपी से डीएलएड किया हुआ है और उनके माता पिता उत्तराखंड या यूपी के अंदर सरकारी जॉब में हैं, यानी कि उत्तराखंड के ऐसे निवासी जो कि जॉब के लिए यूपी में गए हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के ऐसे निवासी जो जॉब के लिए उत्तराखंड में आए हैं, सिर्फ वही लोग यूपी डीएलएड वाले मान्य होंगे, अदरवाइज उसके अलावा और कोई भी मान्य नहीं होगा। ऐसी महिलाएं भी मान्य होंगी जो कि यूपी की निवासी थी, यूपी से शादी से पहले उन्होंने डीएलएड किया हुआ था और शादी उत्तराखंड में कर ली है, तो वो भी मान्य होंगी। बाकी इसके अलावा अगर जितने भी बच्चे हैं ना, वो सारे के सारे बाहर होने वाले हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, मीटिंग भी हो चुकी है। बाकी इसके अलावा क्या टेट बिफोर 2019 मान्य होगा? क्या 2019 से पहले का जो टेट है वो मान्य होगा या नहीं होगा? क्योंकि आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने डीएलएड करने से पहले ही टेट कर लिया था, और ये जानकारी आपको जो 6 काउंसलिंग हुई थी उसकी बागेश्वर लिस्ट में देखने को मिल जाएगी कि बहुत सारे अभ्यर्थी थे, ऐसे लगभग 500 प्लस अभ्यर्थी थे जिनकी लिस्ट भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि जिन्होंने 2019 से पहले का टेट लगाया हुआ था। इसका मतलब ये था कि उन्होंने डीएलएड करने से पहले बीएड किया हुआ था। और अगर आप विज्ञापन भी देखते हैं तो विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति ने एनआईयूएस से डीएलएड करने से पहले बीएड किया हुआ है तो उसको हम बाहर कर देंगे। तो मेरिट से कौन कौन गायब होंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिर आप खुद भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि यदि ये बच्चे मेरिट से गायब हो जाते हैं तो आपकी जो मेरिट है वो कितनी डाउन जा सकती है या नहीं जा सकती है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको जो बीएड ब्रिज कोर्स वाले बच्चे हैं, तो बीएड ब्रिज कोर्स वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, सबसे पहले मैं उनको आपको दिखा देता हूं कि क्या वो इस भर्ती में मान्य होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए ये जो मैंने लिस्ट खोल रखी है प्रत्यावेदन सूची है और पिथौरागढ़ जिले की है। तो पिथौरागढ़ जिले की ये प्रत्यावेदन सूची है। इसमें अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको डीएलएड, बीएलएड और डीएड वाले बच्चे दिखाई देंगे जो कि नियमावली के अनुसार है। यहाँ पर अगर आप इनकी संख्या देखेंगे तो देखो अच्छी खासी संख्या है। तो मैं जल्दी से जो नीचे ब्रिज कोर्स वाले अभ्यर्थी हैं वहां तक आपको लेकर चल देता हूँ। तो देखो इस तरह से जैसे ही आप ऊपर बढ़ते रहेंगे तो नीचे ही आ जाएगा डीएड स्पेशल एजुकेशन वाले, यानी कि ऊपर जो बच्चे थे वो तो रह चुके हैं डीएलएड वाले और बीएलएड वाले, और ये जो बच्चे हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन वाले आ चुके हैं। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखो, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। ये देखो ये वह बच्चे हैं जिनकी संख्या लगभग शायद 169 थी, 169 थी शायद में भी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में योजित डायरी संख्या 6244 2025 गोपाल सिंह अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21/11/2025 को निर्गत निर्णयादेश के अंतर्गत, यानी कि ये वो ब्रिज कोर्स वाले बच्चे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा इस भर्ती के अंदर शामिल हुए हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे अंत में तो इनका जो गुणांक है वो भी यहाँ पर बिल्कुल बना रखा है कि किसका कितना गुणांक है। तो ये देखो यहाँ पर इनका गुणांक भी बना रखा है कि किसका कितना गुणांक बन रहा है। इसी तरह से अगर आप देखते चले जाएंगे तो इनकी भी संख्या लगभग 169 के आसपास है। तो ये सारे के सारे वही अभ्यर्थी हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आप नीचे देखते हैं ना, अब देखो अब ये नीचे वह अभ्यर्थी हैं जो बिल्कुल अपात्र हैं। और कौन लोग अपात्र हैं? जो कि बीएड वाले हैं, जो बीएड प्लस ब्रिज कोर्स वाले हैं। इनके आगे लिखा सीधा का सीधा अपात्र।
तो इसका मतलब सीधा सीधा यही निकलता है कि जो भी बीएड ब्रिज कोर्स वाले अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा इस भर्ती में अंदर आए हैं वो तो पात्र हैं। बाकी उसके अलावा जितने भी अभ्यर्थी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए थे वो सारे के सारे अपात्र हैं, यानी कि इनके जो फार्म है वो निरस्त कर दिए गए हैं। और इनकी संख्या भी आप देखेंगे तो भाई पिथौरागढ़ वाली ये लिस्ट है, अच्छी खासी इनकी संख्या रहने वाली है। अब देखो ये इतने बच्चे डायरेक्ट बाहर हो चुके हैं, तो ये तो सिर्फ वह अभ्यर्थी थे जो बीएड प्लस बीएड ब्रिज कोर्स वाले थे। अब ये इतने अभ्यर्थी यहाँ से बाहर हुए हैं, तो अब आप खुद सोच सकते हो कि जो लगभग फार्म की संख्या 6000 थी उसमें से कितनी संख्या कम हो जाएगी। तो मुश्किल से 400-500 बच्चा तो ये भी होगा। तो इसका मतलब नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि 5500 बच्चा ये अभी बचा है। अभी हम देख लेते हैं जो दूसरे बच्चे हैं उनको। अब हम बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनका जो टेट है वो 2019 से पहले का है। तो क्या वो कितने बच्चे हैं जो इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो देखो ये एक लिस्ट है जो कि 6 काउंसलिंग की लिस्ट है, जिसमें बागेश्वर जिले की ये लिस्ट है और ये सीधी आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस लिस्ट में अगर आप देखते हैं तो ये देखो 17 मई 2025 को प्रकाशित की गई थी और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये देखो नीचे और ये यहाँ पर रिक्तियां थी। तो ये देखो ये लिस्ट है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। तो इस बागेश्वर की लिस्ट को पूरी देखने के बाद यहाँ पर जो बच्चे 2019 से पहले के टेट पास वाले थे उन सभी की एक कंबाइंड लिस्ट बना दी गई है, जिसमें आप देखेंगे इसमें भी लगभग 400-500 बच्चे हैं जो कि ये भी सीधे सीधे तौर पर बाहर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो चलो इनके नाम नहीं हम दिखाते हैं, सीधा यहाँ से देख लेते हैं कि ये देखो टेट ईयर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि इनका जो टेट का ईयर है वो कौन सा ईयर है। ठीक है, 2013, 2013, 2018, 2018, 2013, 2018, 2013, इस तरह से इन सब का टेट आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग 400-500 बच्चे ये हैं। तो अब देखो कितने सारे बच्चे ये भी सीधे के सीधे तौर पर बाहर होने वाले हैं। तो देखो लगभग 500 बच्चे हमने ब्रिज कोर्स हटा दिए थे, 500 बच्चे लगभग ये हटा दिए हैं और टोटल फॉर्म लगभग हमारे 6000 के आसपास थे, जिसकी वजह से 1000 बच्चे माइनस हो गए। अब बच्चे बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं वो 5000 हैं, पर अभी इसमें से बच्चे और भी कम होंगे क्योंकि अभी यूपी डीएलएड वाले बच्चे भी हैं। तो देखो 5000 बच्चा ये बच्चा है। अब देखो ये जो सारी की सारी लिस्ट है, अगर आप कहोगे तो मुझको मैसेज डाल देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 502 बच्चे हैं ये भी। तो 502 बच्चे हैं ये ऐसे बच्चे जो कि 2019 से पुराने टेट वाले हैं जो कि इनवैलिड हैं। ठीक हो गया ना। तो ये बच्चे भी इनवैलिड है, यानी कि पूरे के पूरे बाहर हो जाएंगे। ठीक हो गया। चलो बाकी अब हम देख लेते हैं और चीज़ें। अब देखो अब मैं आपको ऐसे बच्चे दिखाता हूं कि जिन्होंने यूपी से डीएलएड किया हुआ है। तो देखो यूपी से डीएलएड यानी कि यूपी से डीएलएड किया हुआ है, यूपी से बीएलएड किया हुआ है या फिर यूपी से डीएड किया हुआ है, और इसमें वह अभ्यर्थी भी शामिल है, यानी कि वह महिलाएं जिनकी जो शादी है, पहले शादी तो उत्तराखंड के अंदर हो गई है, यानी कि अब वो उत्तराखंड की स्थायी निवासी बन गई हैं, फिर शादी के बाद जाकर इन्होंने फिर यूपी से डीएलएड कर लिया है। यानी कि अब हालांकि यूपी से इनका कोई नाता नहीं रहा था, इनका डोमिसाइल उत्तराखंड का बन गया था, फिर भी इन्होंने दोबारा से जाकर यूपी से डीएलएड किया हुआ है यूपी के पुराने डोमिसाइल के बेस पे, यानी कि इन्होंने एक साथ 2 डोमिसाइल बनवाए हैं, जिसकी वजह से ये महिलाएं भी बाहर हो जाएंगी। और यदि आप इन टोटल अभ्यर्थियों की संख्या देखते हैं तो इनकी संख्या भी लगभग 500 के आसपास है। तो भी 500 के आसपास लगभग ये लोग भी हैं, तो ये भी बाहर हो जाएंगे। इस तरह से हमारी भर्ती के अंदर जो जेन्युइन लोग बचेंगे वो बचते हैं मात्र 4500 प्लस। ठीक है, यानी कि मात्र 4500 लोग बचे हैं अभी तक। बाकी अब मैं आपको दिखाता हूं कि देखो भाई ये सारे के सारे वह लोग हैं जिनका जो स्थायी पता है वो उत्तराखंड का एक ही, जैसे यहाँ देखो हरिद्वार का है, इनका यूपी का है। तो देखो जिनका यूपी का है ये तो बिल्कुल ही क्लियर बाहर है, हालांकि दूसरे भी बाहर है। ये उधम सिंह नगर, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, यानी कि ये इनका वर्तमान एड्रेस है जहाँ पर ये रह रहे हैं, स्थायी पता है। बाकी इन्होंने डीएलएड यूपी के बेस पर किया था। बाकी हाँ, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भाई जिनके जो माता पिता हैं वो किसी सरकारी जॉब में हैं, तो भाई जिन्होंने नियमों के तहत किया है तो वो बच्चे तो पूरी तरह से वैलिड हैं, पर जिन्होंने नियमों के तहत नहीं किया हुआ है तो वो बच्चे तो इनवैलिड हैं, वो बाहर हो जाएंगे। और ये बात जो है एक मीटिंग के दौरान स्पष्ट भी हो चुकी है विभाग की तरफ से। तो अब देखो इतने सारे बच्चे यहाँ से बाहर हो गए, तो फिर फाइनल में आप लोग समझ ही चुके होंगे कि जो इस बार जो मेरिट लिस्ट है उससे कौन कौन गायब होने वाले हैं। तो लगभग ज्यादा नहीं तो 1500 से लेकर 2000 के बीच में जो बच्चे हैं वो मेरिट सूची से गायब होने वाले हैं। टोटल जो फार्म की संख्या अगर हम एवरेज देखते हैं तो 6000 है, अगर एक एवरेज 2000 बच्चे बाहर होते हैं तो इस तरह से मात्र 4000 बच्चे ही बचेंगे कंपटीशन के अंदर। अब इनमें से भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जिनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो जाएगा, कोई कहीं बाहर हो जाएगा, कोई कहीं बाहर हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हम नॉर्मली इतना कह सकते हैं कि आपकी जो मेरिट है उसकी लो रहने की भी संभावना है।
बस डिपेंड करता है कि जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो किस तरह से होती है। हालाँकि देखो अभी काउंसलिंग की प्रोसेस के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है, परंतु जितनी भी जानकारी मिली थी वो मैंने एक वीडियो के माध्यम से बता दी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को मैं इस वीडियो के अंत में स्क्रीन पर ही लगा दूँगा, आप उस पर क्लिक करके भी उसको देख सकते हैं। ठीक हो गया ना? बाकी देखो अगर और भी कोई जानकारी मिलती है कि किस तरह से काउंसलिंग प्रोसेस होगी, तो उसके लिए आपको सूचित ज़रूर किया जाएगा। बाकी आज की वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि स्टडी अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह की जानकारियाँ मिलती रहती हैं और मिलती रहेंगी भी। तो मिलेंगे फिर हम बहुत ही जल्द एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।